नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। जमात इस्लामी की महाजी तंजीम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम आज नुमाइश मैदान में लड़कियों, तालिबात और ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी रखा गया था, जिसमें ख़वातीन और तालिबात की कैसी तादाद शरीक थी। इस मौके पर तालीमी एक्सपो का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें तालिबात ने तालीम की अहमियत, ख़वातीन और तालिबात ने माजी में और इन दोनों तालीमी मैदान में जो खिदमत अंजाम दी उसको तस्वीरों के जरिए पेश किया गया। मुमताज़ आलमी कराटे चैंपियन सैयदा फलक के हाथों इस एक्सपो का इफ्तिताह अमल में आया। इसके अलावा उनके हाथों शहर के तालिबात में इनामात की तकसीम भी अमल में आई। सैयदा फलक ने कहा कि मौजूदा हालात में लड़कियों का इज्तिमाई तौर पर सलाहियतों का आश्कार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि लड़कियां तालीमी मैदान के अलावा दूसरे मैदानों में भी ख़दम रखें ताकि उनकी सलाहियतें मजीद परवान चढ़ सकें। डॉक्टर मलिया मतीन जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु ने मगरिब से मुतालिक हमारा मौजूदा और मतलूबा रवैये के मौजे पर कहा कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए बिरादरान वतन के साथ मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया। इसके बावजूद मुसलमानों पर हमेशा ही बातिल ताकतें मशकूक नज़र से देखती हैं और मुल्क को साम्राज्यत की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि सदर जमहूरिया हिंद के जलील क़द्र ओहदे पर एक ऐसे नाकारा फ़र्द को ओहदा तफवीज़ किया गया जिसे मुल्क के मसाइल और उसके हल के ज़िम्मन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा हिंदुस्तानी समाज आज़ादी के बावजूद इन दिनों हवास बागता है और इसकी आज़ादी उसके तमाम उम्र पर पानी फेर रही है। उन्होंने कहा कि इस कदर अफसोस की बात है कि बीजेपी जिसने हमेशा मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया, उसके बावजूद उसे बरसकदार आने के लिए मसाजिद में दुआएं की गईं। उन्होंने आलमी पस मंज़र में इन दिनों मुसलमानों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है उस पर भी तफसील से रोशनी डाली। रुकने जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना रकीब लतीफ़ी ने कहा कि मिल्लत की बहनों और माओं को चाहिए कि वो इस्लाम का एक मुकम्मल नमूना बने और तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवाएं। ये बात तय है कि जिनके यहाँ तालीम और इनकी ताकत। जनरल सेक्रेटरी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तेलंगाना ने कहा कि इस्लाम ने औरतों की हमेशा हिम्मत अफजाई की है और उनकी अजमतों और हौसलों की तारीफ की है। ख़वातीन जो अपने घरों की जिम्मेदारी बड़े हुस्न खूबी से निभाने का फ़न जानते हैं, उन्हें चाहिए कि इस्लाम के पैगाम को समझें और अपने घर को एक इस्लामी माहौल में तब्दील करने की फ़िक्र करें। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबियात का जिक्र किया और कहा कि आज उन्हीं अखलाक और किरदार को गालिब करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ उम्मे रुमान की ख़िरात कलाम पाक से हुआ। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन चंद्रगुट्टा की तालिबात ने तराना पढ़ा। आज यहाँ GIO की सिटी कॉन्फ्रेंस नुमाइश मैदान नामपल्ली पर मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मुनक़्क़िद की जा रही है। हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ यहाँ पर जमा हैं और GIO की इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि नौजवान नस्ल के अंदर इस्लामी तालीमात को आम किया जाए, उनकी पोशीदा सलाहियतों को बरूए कार लाया जाए और उनको एक अच्छी माँ, उनको एक अच्छी बहन, उनको एक अच्छी बेटी, उनको एक अच्छी बहू बनाया जाए, ताकि जो समाज के अंदर घर का निज़ाम है, ख़ानदानी निज़ाम है, वो मुस्तहकम हो। इसी तरह आला तालीम याफ्ता लड़कियों के अंदर क़ायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, इसके लिए उनकी एक मुनफरिद कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनक़्क़िद की जा रही है। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर एक मुनफरिद किस्म की कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ हैदराबाद। तकरीबन 2 हफ्ते से जारी RTC की हड़ताल ने एक और मुलाजिम की जान ले ली है। बताया जाता है कि खम्मम ज़िले में एक 55 साला RTC बस ड्राइवर ख्वाजा मियाँ खल पर हमले के नतीजे में फौत हो गया। उसके ख़ानदान के मुताबिक वो यूनियन की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और RTC की हड़ताल के तूल पकड़ जाने से परेशान और फिक्रमंद था। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हैदराबाद में फार्मा सिटी के क़याम के लिए मरकज़ से माली मदद तलब की है। वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल और वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान को लिखे गए एक मकतूब में KT रामाराव ने 1318 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की मांग की। उन्होंने बताया कि मुल्क में अपनी नौयत का मुनफरिद शहर होगा जहाँ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी के अलावा हर चीज़ होगी। रियासती हुकूमत हैदराबाद में दवाइयों की तैयारी के लिए देसी कंपनियों की हौसला अफजाई करना चाहती है। KT रामाराव ने कहा कि चूंकि मरकज मेक इन इंडिया को हकीकी रूप देना चाहता है और तेलंगाना इसमें अपना हिस्सा अदा करना चाहता है।
क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से सियासी माहौल बड़ा ही अजीबो गरीब चल रहा है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की भरमार है और आवाम बेचारी ये तो बस इस्तेहसाल की नज़र हो रही है। बड़ी मुश्किलों से कमाई होती है और बड़ी ही मुश्किलों से हुकूमत को टैक्सेस अदा करने के बाद बैंक्स में पैसा जमा किया जाता है, लेकिन अचानक मालूम होता है कि पाई पाई जमा करदा पैसा ब्लैक मनी हो गया है और अचानक ऐलान होता है कि अब आप अपना पैसा बैंक से निकाल ही नहीं सकते हैं। यही नहीं, अगर बैंक्स के कर्जदार भाग जाते हैं तो दूसरे अच्छे लोगों के पैसे भी बैंक्स अपने नुकसान को पूरा करने के बाद अदा करेगा। अब यही देखिए कि बीजेपी पार्टी के पीएम मोदी सत्ता संभालने से पहले सारे मुल्क के लोगों के खातों में 15 लाख डालने का वादा किए। बस फिर क्या था, 15 के चक्कर में लोगों ने उन्हें वोट दिया और जब ज़माना बीतने लगा तो लोग इस वादे को उन्हें याद दिलाए तो हंसकर कहा गया कि भाई सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। ये बात सारे मुल्क को मालूम भी है। दूसरी तरफ इनके शाना बशाना चलने वाले कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद अकबरुद्दीन अवैसी ने भी 15 का सहारा लिया और कहा कि सिर्फ 15 मिनट दीजिए, लिहाजा 15 मिनट तो नहीं दिए गए लेकिन इन्होंने भी सत्ता हासिल कर ली। और अब सदर मजलिस ने एक बार फिर 15 का सहारा लिया, यानी इन्होंने भी एक दिन में 15 बॉटल्स खून का अतिया देने की बात आवाम में फैलाई। लिहाजा अब ये भी सत्ता हासिल कर लेंगे, ये ज़रूरी है। यानी कि अब समाज में 15 का लफ्ज़ बड़ा चमत्कारी बन गया है, जो लोगों के जहनों में चक्कर पर चक्कर लगाता नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में अब सारे मुल्क के कारोबारी 15 को लकी नंबर समझकर 15 साड़ीज़ स्टोर, 15 गरम मसाला, 15 शोरूम वगैरह वगैरह की जानिब ना आ जाएं, क्योंकि इशारे मजबूत हैं, ऐसा होकर रहेगा। मैं उस्मानिया अस्पताल को गया था, वहां पर अफरा तफरी का आलम था और खून की जरूरत थी, तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। मुझे नहीं मालूम था, एक जज्बा था, कायद ने सिखाया था कि अपनी जान को कुर्बान कर देना। तो जब आप देते हैं तो आपको बैठना पड़ता है, आपको खून देने के बाद थोड़ी देर बैठना पड़ता, वरना आप दौड़ना शुरू करें तो खून के धब्बे पड़ जाते। मेरे दोनों हाथों पर खून के, वही मोटुमा बोलते, खून के धब्बे पड़ गए। टीआरएस हुकूमत के 30 दिनों के देही तरक्की याफ्ता कामों के तहत दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर तौर पर ना निभाने की आज एक शिकायत मौसूल हुई है। इस सिलसिले में कोड़ंगल के एमएलए पी नरेंद्र रेड्डी ने एसई कृपाकर रेड्डी के हमरा मिशन भागीरथा के तहत मवाजियात, बोरसपेटा और रगड़ी माइलारा में कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अंजाम दिए जाने वाले कामों पर तनकीद की और ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरों के हवाले कर देने पर जोर दिया। इस मौके पर वाइस एमपीपी नारायण रेड्डी, जेपीपीटीसी अरुणा देसाई, एमपीटीसी श्रवण कुमार गौड़ वगैरह के वहां पर मौजूद थे। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स के अहदेदारों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए
जिद्दा से आने वाली फ्लाइट के 3 मुसाफिरों के पास से आज सोने की 3 बड़ी बड़ी ईंटें जुमला 915.17 ग्राम से बरामद कर जब्त कर ली, जिनकी मार्केट वैल्यू 35 लाख से ज्यादा बतलाई गई है। इन ईंटों को हैंडबैग के कपड़ों के अंदर छुपाकर लाया जा रहा था, लिहाजा इन 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार करते हुए मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। रियासत तेलंगाना की फिल्मी दुनिया में शोहरत कमाने वाली हीरोइन पायल राजपूत ने आज शहर हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में नए कायम करदा टच मोबाइल्स मल्टी ब्रांड रिटेल शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया और लाखों की तादाद में वहां जमा हो जाने वाले लोगों को बतलाया कि बहुत ही कम अरसे में इस स्टोर के कारोबारियों ने अपनी ये 25वीं स्टोर का बढ़ावा कर लिया है। आगे इन्होंने बतलाया कि ऐसे 100 शोरूम्स दोनों तेलुगु रियासतों में कायम करने का इन कारोबारियों ने मंसूबा बनाया है और यहां से खरीदे गए मोबाइल्स इंश्योर्ड होते हैं और 1 साल तक स्मार्टफोन की सर्विसिंग फ्री रखी गई है। साथ में 15% कैशबैक स्कीम की भी सहूलत है। इस तरह से इस स्टोर में हम अक़साम के टच मोबाइल्स को सारी दुनिया में शोहरत देना मकसूद है। टच मोबाइल शोरूम के डायरेक्टर राजेश ने भी इस मौके पर इनके स्टोर्स के मोबाइल्स की बहुत सारी खुसूसियात आवाम को बतलाई। Today we all have gathered for the launch of Touch Mobile, and it's an amazing brand, guys. I mean, under one roof you are going to get all the brands with discounted prices and with not many offers. I mean, you all know that festive season is around, Diwali is around. So what are you waiting for? I mean, gift your loved ones, wish mobiles, come on. And I'm feeling really glad to be part of this success. It's my honor today, and congrats. Right? Oh my God. That's it. And congrats from my side, where you get all the success in the new venture. And would love to come here and shop for my loved ones also. For sure. Honored to have you here. Thank you, same here. I'm getting all my fans over there just because of you. And if I talk about my next projects, next one is Disco Raja and Venki Mama. So fingers crossed, really excited for them. And already people have so much love for artists love also. So chala chala. బేసికలీ మా 25వ షోరూమ్ ఓపెన్ చేస్తుంది. మేము మొదలుపెట్టిన 9 మంత్స్ అయింది. 9 మంత్స్లో 25 షోరూమ్స్ పెట్టుకున్నాం హైదరాబాద్లో. సో హైదరాబాద్లో ఒక 100 షోరూమ్స్ పెడదామని ఆలోచన ఉంది. నెక్స్ట్ దీవాళీ కానీ 2020 దీవాళీ కల్లా మీరందరూ మళ్ళీ మనందరం కలుద్దాము. మా 100వ షోరూమ్ ఓపెన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ 1 ఇయర్. అండ్ బేసికలీ ఇప్పుడు ఆఫర్స్ ఏంటంటే మా దగ్గర ఉన్న ప్రైజెస్ రెండోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫర్ మా దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే చాలా మంది మన ఆంధ్ర నుంచి కానీ నార్త్ సైడ్ నుంచి కానీ వచ్చి ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ లోకల్ అడ్రస్ ఉండదు. లోకల్ అడ్రస్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఈఎంఐ బిజినెస్ దొరకకుండా పోతుంది. మా దగ్గర మేము టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాము. అటు లోకల్ అడ్రస్ అక్కర్లేదు, డాక్యుమెంట్స్ అక్కడ ఏ డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా ఏమంటే ఉద్యోగస్తులకి ఏమంటే ఇక్కడ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఏమంటే మేము ఈఎంఐలో 0% ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటే హ్యాండ్సెట్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఈఎంఐలు ఇస్తాం. ఇది చాలా ఉపయోగం చాలా మందికి. ఎందుకంటే చాలా మంది బాధపడుతున్నారు, మన లోకల్ ఐటీ అడ్రస్ బుక్ లేదు, మా ఆధార్ కార్డు వచ్చి ఆంధ్రాలోనో లేదంటే బాంబేలోనో నార్త్ సైడ్ ఉంటుంది. And nowadays, affording a smartphone is little bit difficult. But now with all these companies and the kind of offers you're providing, the kind of discounts you're offering, that's really amazing for a middle class, people. ఇంకోటి ఏమంటే మా దగ్గర స్పెషల్ ఆఫర్ ఏంటంటే చాలా మంది ఫోన్ కొన్న తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. బట్ వన్స్ ద ఫోన్ బై మిస్టేక్ కింద పడిపోతే ద స్క్రీన్ ఈజ్ డ్యామేజ్. ఇన్ ఆర్ కేస్ ఏంటంటే మా దగ్గర కొన్న ప్రతి ఫోన్కి ప్రతి కస్టమర్కి సంవత్సరం లోపల వాళ్ళ స్క్రీన్ పగిలిపోయిన ఫోన్లో డ్యామేజ్ అయినా సరే మేము ఫ్రీగా రిపేర్ చేసి ఇస్తాము. ఫ్రీగా కొత్త స్క్రీన్ వేసిస్తాము. దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్. యాక్చువల్లీ చాలా మంది లాస్ట్ 8 months మేము దగ్గర 200 కస్టమర్లు వాళ్ళ కింద పడిపోయి స్క్రీన్ పగిలిపోతే మేము ఫ్రీగా వాళ్ళకి కొత్త స్క్రీన్ వేసి ఇచ్చున్నాము. దిస్ వన్ ఆఫర్ వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ టు ద కస్టమర్. వీ డోంట్ చార్జ్. అఫ్ కోర్స్ నాకు ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ వీ డోంట్ చార్జ్. వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో भारत के आला लीडर्स की जानिब से सैकड़ों बेरोजगार तालीमी मैदान में नाम कमाने वाले नौजवानों को पकौड़े बेचने पर मजबूर करने वाले माहौल में शहर हैदराबाद की एक 20 साल तालीमी याफ्ता लड़की ने बावर्ची खाना छोड़कर
अभी ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनी स्विगी से जुड़ गई है और ये साबित करने की कोशिश की है कि लड़कियां भी लड़कों के शाना बशाना चल सकती हैं। जनानी राव नामी इस लड़की ने मीडिया को बतलाया कि इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उसे एक नया तजुर्बा हासिल हुआ है और मुख्तलिफ कस्टमर से मुलाकात करते हुए उसे नए नए तजुर्बात भी हासिल हो रहे हैं। गोदावरी नदी में हालिया दिनों में 250 फीट तह में डूब जाने वाली कश्ती के सिलसिले में खबर दी गई है कि कचुलूरू मुकाम से बहने वाली इस नदी में रॉयल वशिष्ठा नामी कश्ती जो गर्क हो गई थी उसे काकीनाडा पोर्ट के नेवी के कैप्टन आदि नारायण की क़ियादत में 15 रुकनी टीम मेंबर्स ने तह से निकालने की कोशिशों में कामयाबी हासिल करने के करीब हैं। इस सिलसिले में 700 मीटर लंबी लोहे की रस्सी और 3000 फीट नायलॉन का रास्ता इस्तेमाल में रखा गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज फिलीपाइंस के शहरियों के मासूम करीब 35 बच्चों के इंडिया में किए जाने वाले कामयाब लीवर ट्रांसप्लांट के बाद सेहतमंद होने वाले बच्चों के वालिदैन से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जो कि पिछले 28 महीनों से इंडिया में हैं और फिलीपाइंस इंडिया पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत अपने बच्चों के लीवर्स यहां पर तब्दील करवाए हैं। भारत की बॉलीवुड के शोहरत याफ्ता अदाकार शाहरुख खान, आमिर खान और कंगना रनावत ने अपने बहुत सारे साथी अदाकारों के साथ आज PM मोदी से मुलाकात करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। अमूमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और आमिर गले भी लगे तो प्यार बढ़ रहा है हमारा। बट जेन्युइन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके ख्यालात, हमारे माँ बाप ने जो हमको सिखाया, मेरे पिता ने, मेरी माता जी ने, हम सबके घर वालों ने जो सिखाया है हमको, बहुत मूल और बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। और अच्छी बातों की सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से भुलाई जाती है। अच्छी बात होती है, जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपने ही शुरुआत की, कि सबको पता है साफ़ रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, कचरा वचरा हटा कर रखना चाहिए, बट आपने उसको री इंट्रोड्यूस किया स्वच्छता अभियान से, तो फिर सब हम लोग भी जाने लगे, उससे अवेयरनेस बढ़ी। बट आइडिया अच्छा ही था, नॉर्मल सा था, इट हैज़ टू बी री इंट्रोड्यूस्ड। So I truly believe that Gandhiji needs to be reloaded. Gandhiji 2.0 is what we need because genuinely दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत तेज़ी से चल रही है। आपने डिजिटाइज भी कर दी सारी, पेमेंट गेटवेज भी खोल दिए। So now the idea is कि जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको हम कैसे लुभाएं, नाच के। बड़े बड़े गायक हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो इस दूसरी फिल्म में भी जिन्होंने भाग लिया। How do we all come forward and try and entice the youth of this country to understand the same simple things that our parents taught us?
Well, it was a really wonderful interaction that we had with the Honorable Prime Minister today. It was lovely to hear his thoughts, and he was very inspiring, very warm, and very deep in what he had to say. No, I also feel the fact that film industry can get self-obsessed, and it's important that we create work which sends out messages. And it does not mean that film should only be about messages, but in an engaging and entertaining manner if we can involve everybody. And I think this kind of interaction was really good. Yeah, it's very nice that all of us will get very encouraged. Yes. Thank you. Thank you. And I think this is the first government and probably the first Prime Minister who is so inclusive of the art and artists and the film industry. I must say that no one has given the industry so much respect before, and nobody has recognized the soft power and the strength of artists in the country before. So for that, from the bottom of my heart, on behalf of the entire industry, I thank our Prime Minister, and of course the things that he has said about propagating Gandhi philosophy and his way of life and values. We're all going to make sure that that's channelized, and we get something concrete from that. बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आरटीसी को खांगियानी रियासती हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की। पार्टी ऑफिस नामपल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 48,000 आरटीसी मुलाजिमीन की बरतरफी के फैसले पर भी सवाल उठाए और कहा कि आजर और मुलाजिमीन के दरमियान मायदा के तहत रियासती हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन को बीजेपी की तायद किए जाने को हक बजानिब करार दिया और बताया कि बीजेपी मजदूरों के साथ शाना बशाना जद्दोजहद करेगी। अरुण सिंह ने महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात का तस्करा करते हुए, जिसके लिए कल रायदही होगी, बीजेपी की कामयाबी का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में बीजेपी के हक में लहर पाई जाती है। मुल्क के अवाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत पर कामिल ईमान रखते हैं। दफ़ा 370 की बर्खास्तगी, 3 तलाक और दूसरे अहम उमूर पर पार्टी ने अपने वादे को पूरा करके दिखाया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से संकल्प यात्रा निकालेगी, जो पूरी रियासत का अहाता करेगी। गांव-गांव, खरिया-खरिये में महात्मा गांधी के तालीमात का प्रचार किया जाएगा। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों के चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों राज्यों में बीजेपी का वेग चल रहा है, हवा चल रहा है। दोनों जगह हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी पुनः सरकार बनाने जा रही है। वी आर गोइंग टू विन विद थम्पिंग मेजॉरिटी, 3/4 majority in both the state, and we are going to form the government again in Haryana and Maharashtra. अभी हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट के लक्ष्मण जी नहीं है, अभी कुछ समय में आने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से तेलंगाना में टीआरएस की गवर्नमेंट चल रही है, वह बहुत चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, जो टीएसआरटीसी, जो आरटीसी का निजीकरण, एम्प्लॉइज को डिसमिस कर देना। देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां 48,000 एम्प्लॉइज को, 48,000 एम्प्लॉइज को सेल्फ डिसमिस कर दिया हो। इस प्रकार की जन विरोधी सरकार देश में कहीं नहीं है कि इतने बड़े स्केल पे
जो कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनको डिसमिस कर देना, उनकी बात नहीं सुनना। कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंद का बहुत ही सफल आयोजन हुआ। पूरे स्टेट में इसका समर्थन मिला। 15 दिनों से यहां के 48,000 एम्प्लॉइज अगर स्ट्राइक पे हैं और हाई कोर्ट का यह आदेश है कि सरकार को, टीआरएस को और इनके मुख्यमंत्री को बात करना चाहिए, वो कहते बात ही नहीं करेंगे। लोकतंत्र ऐसे थोड़ी चलता है। लोकतंत्र में जो शासन करने वाले व्यक्ति हो वह, उनके मन में अगर संवेदना समाप्त हो जाए तो उस राज्य का भला कैसे होगा। हम कह सकते हैं कि यहां के जो सरकार के मुखिया का स्वभाव एरोगेंट है, एडामेंट है और इनसेंसिटिव है। बीजेपी इस पूरे जो आंदोलन है उसको अंतिम अंजाम तक ले जाएगी, क्योंकि यह प्रश्न राजनीति से दूर हट करके भी है कि आखिर 48,000 एम्प्लॉइज का दोष क्या है। आपने जो वादा किया था कि यह आरटीसी गवर्नमेंट का पार्ट होगा, गवर्नमेंट का ही अंग हो जाएगा, उसका मुकर क्यों रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में क्यों जा रहे हैं। इन सब चीजों का जवाब टीआरएस को देना चाहिए। इसे भाग नहीं सकते, गोल मोल जवाब देने से काम नहीं बनेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल के लक्ष्मण जी अरेस्ट हुए। उन्होंने जनता की आवाज उठाई, एम्प्लॉइज की आवाज उठाई। हमारे रामचंद्र राव जी जो है शहर के अध्यक्ष हैं, यह भी कल अरेस्ट हुए, क्योंकि यह तेलंगाना की आवाज, 48,000 एम्प्लॉइज की आवाज, उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और पूरी संस्था की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और इसको आगे बढ़ाएंगे इस संघर्ष को, और सेंट्रल में भी इस मुद्दे को पूरी और प्रभावी रूप से उठाएंगे। अभी गवर्नर के माध्यम से भी उठाया गया है और भी इसको प्रभावी रूप से इसको उठाएंगे। और तेलंगाना राज्य की जनता सब समझ चुकी है कि जिस प्रकार से यहां पे शासन चल रहा है वो जनता से दूर, लोगों से दूर ऐसा शासन प्रशासन चल रहा है। पार्टी की ताकत बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार अगर सरकार के पास हो गया है, टीआरएस के पास, तो अहंकार का समाप्ति होता ही होता है। इसके अलावा मित्रों, गांधी संकल्प यात्रा, गांधी जी की 150वीं, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती इस वर्ष है। देश भर में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।